श्री रामचरितमानस की कथा इसलिए सभी को सुननी चाहिए क्योंकि चरित्र प्रधान ग्रंथ है। भरत जी ने भगवान से क्या मांगा? भगवान ने कहा, भरत चित्रकूट तक तुम आए हो तो मैंने अपना हृदय तुम्हें दे दिया है। क्योंकि उठाया और हृदय से लगाया तो बरवस लिए उठाए और लाए कृपा निधान। तो बरवस मानी जबरदस्ती मैंने हृदय से लगाया, इसका मतलब मैंने हृदय दे दिया। अब हृदय दे दिया तो सब कुछ दे दिया। इनको भी एक श्रीफल दे दो, ये मंच तक आए। लो, खाली हाथ मत जाओ। देखो कहाँ भाग रहा है तुम्हारा नारियल। लो जाओ बैठो। अब सभी कथा सुनेंगे, बाद में सभी आएंगे। जिनको भी आना होगा वो बाद में आ जाएंगे। मन में लालसा है कि हमें श्रीफल नहीं मिला, बचे हों तब तो मिलेंगे। सबको मिल गए हैं और जो रखे हैं बहुत रखे हैं, मिल जाएंगे, कोई बात नहीं। लेकिन कुछ देने की इच्छा रखना, क्योंकि ये कार्यक्रम तुम्हारे सहयोग से हुआ है। नहीं दोगे तो ये कार्यक्रम कैसे हुआ, कैसे होता? इसलिए उत्कृष्ट कार्य हुआ है, तुम्हारे दान से हुआ है, इसलिए सम्मानित किया गया मंच से। क्योंकि तुमने तन भी दिया, मन भी दिया और धन भी दिया है। जो लोग नहीं दे पाए हैं, दान राशि की कमाई को अपने पास ही रखे हैं, धर्म सभा तक नहीं पहुंचा पाए, उस दान राशि को वो अभी भी पहुंचा सकते हैं। आइए सुनिए कथा। समय का आज अभाव है, क्योंकि सम्मान व्यासपीठ का आपने किया और आशीर्वाद आप सबको मिला। औपचारिकताओं में भी समय गया, परंतु सुन लीजिए, कुछ सुनिए। भरत जी ने कहा, प्रभु हृदय तो आपने दिया है, लेकिन मुझे तो आपके चरण चाहिए। भगवान ने कहा कि चरण तो जब साथ में रखें तो चरण हमेशा मिलेंगे, उनकी सेवा मिलेगी। लेकिन तुम क्या उद्देश्य लेकर के आए हो? भरत जी ने कहा, अयोध्या वापस ले जाना चाहता हूं। भगवान ने कहा, संकल्प अभी अधूरा है मेरा, राक्षस मरे नहीं है और मैं वापस अयोध्या पहुंच जाऊं तो बदनामी राम की होगी कि संकल्प लिया था, घोषणा की थी, लेकिन घोषणा अधूरी रह गई। तो फिर राम सत्य से जुड़े हुए हैं, राम को कौन पूछेगा, कौन नाम लेगा राम का? इसलिए राम को अभी अपना कार्य पूरा करने दो। भरत जी ने कहा कि प्रभु ये कार्य आप मुझे दे दीजिए, आप तो अयोध्या चलिए, मैं राक्षसों को मारूंगा। जो आपके अधूरे कार्य हैं उनको मैं पूरा करूंगा। भगवान ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं। पिता यदि प्रधानमंत्री है तो पिता ही प्रधानमंत्री पद पर बैठकर कार्य पूरे कर सकता है, घोषणाओं को पूरा कर सकता है, पुत्र नहीं कर सकता है। और यदि पुत्र कर रहा है तो निश्चित है कि प्रधानमंत्री पिता को बदनामी मिलेगी। क्यों? कि ये कुछ नहीं करता है, सब काम बेटा ही करता है इसका, तो इसको प्रधानमंत्री बनाने से क्या फायदा है? भरत जी ने कहा कि प्रभु मैं तो इसलिए कह रहा था, सम्मान पाने के लिए नहीं, पहचान बनाने के लिए नहीं, बल्कि आप सिंहासन पर बैठे और आपकी आज्ञा का पालन मैं करूं। भरत जी से कहा भगवान ने, तुम संत हो, संत का कार्य आशीर्वाद देने का है, संत का कार्य उपदेश देने का है, संत का कार्य संदेश देने का है। लेकिन राक्षसों को मारने का कार्य किसका है? संत का नहीं है, वो कार्य तो भगवंत का है। क्योंकि जिसने अपराध किया है
परमात्मा से शक्ति लेकर के वो आया है, इसलिए उसने अपने शक्ति का दुरुपयोग किया है। शक्ति किसने दी थी? परमात्मा ने दी थी। शक्ति मैंने दी थी उसे, लेकिन उसने शक्ति का दुरुपयोग किया है, इसलिए मैं उसे दंडित करूंगा। तो जिसने दिया है, अगर वो अनुपालन नहीं करता है लेने वाला व्यक्ति, तो दंड देने का अधिकार भी उसी परमात्मा को है जिसने शक्ति दी है। इसलिए मैंने शक्ति दी है, मैं ही दंडित करूंगा। भरत, तुम इस प्रपंच में मत पड़ो, जाओ। चरण तो नहीं मिलेंगे, लेकिन चरण पादुकाएं दे रहा। प्रभु करी कृपा पावरी दीन्ही, सादर भरत शीस धरि लीन। भरत जी ने सिर पर रख लिया। भगवान ने कहा कि सिर पर पादुकाएं रख ली हैं तुमने, तो पादुकाएं हाथ में दी थी, सिर पर क्यों रखी? भरत जी ने कहा कि मुझे पादुकाएं दिखाई नहीं दे रही हैं, मुझे तो सीताराम जी दिखाई दे रहे हैं, पादुकाएं दिखाई ही नहीं दे रही हैं। आपको दिखाई दे रही हैं, आपने पादुकाएं दी हैं, मुझे ये पादुकाएं नहीं लग रही हैं, मुझे दिखाई ही नहीं दे रहा है। मुझे तो सीताराम जी का दर्शन हो रहा है। किसका दर्शन हो रहा है? सीताराम जी का दर्शन हो रहा है। प्यारे, राम जी को हनुमान जी ने कंधे पर धारण किया है, लेकिन राम जी को भरत जी ने सिर पर धारण किया है। इतना ही अंतर है हनुमान में और भरत में। लिए दो जन पीठ चढ़ाई, हनुमान जी ने कहा धारण किया है? पीठ पर, कंधे पर, लेकिन भरत जी ने कहा सिर पर। इसलिए भरत जी की महिमा हनुमान जी से भी बड़ी है और राम जी से भी बड़ी है। दोनों से बड़ी महिमा है, राम जी से भी और हनुमान जी से। दोनों से बड़ी महिमा भरत जी की है। प्यारे, लोग कहते हैं कि किसी भी मंदिर में भरत जी दिखाई नहीं देते, हनुमान जी हर मंदिर में दिखाई देते। भरत जी किसी के मंदिर में दिखाई नहीं दे रहे, इतनी बड़ी महिमा होने के बाद। लक्ष्मण जी तो सभी मंदिरों में, हनुमान जी हैं, लेकिन भरत जी की इतनी बड़ी महिमा है तो मंदिर में क्यों नहीं है? याद रखना, राम हो, चाहे जानकी मैया हो, चाहे लखनलाल जी हो, चाहे हनुमान जी हो, चाहे गणेश जी हो, चाहे शिव जी हो, चाहे दुर्गा आदि आदि देवियां हो, चाहे आदि आदि सभी देवता हो, वो मंदिरों में दिखाई देते हैं। भरत जी तो राम जी के हृदय मंदिर में सदा बैठे रहते हैं, हृदय मंदिर में सदा विराजमान है। राम जी के हृदय मंदिर में बैठे हैं। सावधान, भरत जी दिखाई नहीं देते हैं। भरत जी का चरित्र सबको सुनाई देता है। बोलो, देता है ना? क्या चरित्र की सुगंध सभी को सुनाई देती है। भरत जी ने कहा कि आपकी आज्ञा है तो मैं जा रहा हूं। पादुका लेकर के भरत जी अयोध्या वापस आ गए। भरत जी ने उन पादुकाओं को खड़ाऊं अथवा पादुका नहीं माना है, राम जी माना है, सीताराम, इसलिए सिंहासन पर बिठा दिया। भगवान राम ने सीता जी से कहा कि सीते, अब तुम्हें कष्ट सहना पड़ेगा, क्योंकि भरत ये कह के चला गया है कि समय से आ जाइएगा प्रभु। अगर विलंब करोगे तो फिर मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, केवल प्राण ही त्याग सकता हूं, और क्या कह दूं। मुझे समय से पहुंचना है अयोध्या, इसलिए तुम्हें कष्ट सहना पड़ेगा। लक्ष्मण तो मेरे साथ रहेगा, लेकिन तुम्हें मेरा साथ छोड़ना पड़ेगा।
मेरा साथ तुम्हें, लक्ष्मण मेरे साथ रहेगा, लेकिन तुम्हें मेरा साथ छोड़ना पड़ेगा और मेरा साथ छोड़ने से तुम्हें बहुत कष्ट होगा। लेकिन तुम्हारे अंदर कष्ट सहने की क्षमता है, लक्ष्मण के अंदर कष्ट सहने की क्षमता नहीं है। वो मुझसे थोड़ा सा दूर होगा, प्राण त्याग देगा, लेकिन तुम्हारे अंदर क्षमता है, इसलिए तुम कष्ट सहना। कष्ट सह करके राक्षसों का विनाश करना है। मेरा संकल्प पूरा हो जाएगा, लेकिन संकल्प पूरा करने में तुम्हारी बहुत बड़ी भूमिका होगी और बहुत बड़ा योगदान होगा। पति संघर्ष करता है, लेकिन पत्नी का योगदान रहता है। बोलो भाई, ये गृहस्थ जीवन संघर्ष का जीवन है। बोलो किसका जीवन है? ये गृहस्थ जीवन। मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, जब आपका विवाह नहीं हुआ था, आप गृहस्थी में प्रवेश नहीं किए थे, उसका फोटो निकाल के बताओ मुझे। पहले वाला फोटो बताना, कितना सुंदर फोटो, चमचमाता हुआ शरीर, चेहरा, क्या बात है। लेकिन जैसे ही गृहस्थ जीवन में आए, परिणय बंधन में बंधे, संघर्ष शुरू हो गया। और जब संघर्ष शुरू हो गया तो संघर्ष ने तुम्हें बूढ़ा बना दिया है प्यारे, अवस्था ने बूढ़ा नहीं बनाया है, संघर्ष ने बूढ़ा बना दिया है। इस संघर्ष में सबसे बड़ा योगदान किसका है? पत्नी का है। बोलो है कि नहीं? बिना शस्त्र के संघर्ष सफल नहीं होता है। बोलो होता है क्या? बिना शक्ति के संघर्ष सफल नहीं होता है। तुम पति हो, संघर्ष कर रहे हो, लेकिन शक्ति पत्नी के पास है। शक्ति किसके पास है? पत्नी के पास है। इसलिए बिना पत्नी के सहयोग के कोई भी संघर्ष सफल नहीं होता है। पत्नी का सहयोग होना बहुत ही आवश्यक है। पति पत्नी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। सीता जी ने कहा, आपकी आज्ञा शिरोधारी है। सुनहु प्रिया वृत रुचिर सुशीला, मैं कछु करऊं ललित नरलीला। तुम पावक मह करहु निवासा, जब लग करो निशाचर नासा। जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धर ही अनल समानी। याद रखना, अग्नि में रहना भी बहुत बड़ा संघर्ष है, और पति से दूर होना भी बहुत बड़ा संघर्ष है। राक्षसों के बीच में रहना सबसे बड़ा संघर्ष है, और उन राक्षसों के बीच में रह करके अपने अस्तित्व को बचा लेना, ये सबसे बड़ी सफलता है। यही माता जानकी ने किया है, अपने अस्तित्व को राक्षसों के बीच में रह करके बचाया है। और भगवान राम संघर्ष में सफल हो गए। उस वंश का वो वंश निर्वंश हो गया, निर्मूल नष्ट हो गया। वंश में कोई बचा ही नहीं, समूल नष्ट। रहा न को कुल रोवनहारा, सफलता मिल गई भगवान को। भगवान की घोषणा पूरी हो गई। सीता जी के सहित प्रभु राम पुष्पक विमान में